हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी पोद्दार आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, चलिए देख लेते हैं आखिर क्या आ रहा है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जब से आप देखेंगे तब से आपसे रेजोनेट करेगा। पहले कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या आपको डिवाइन बताना चाहते हैं, आखिर क्या आ रहा है। डियर, किसी किसी के लिए आ रहा है कि आप में से कई लोग ऐसा हो सकते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, किसी दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, दो सिचुएशन में स्टक हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किसी दो सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं, इनडिसाइसिव है, सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ऐसे तो आप बहुत ज्यादा ही मैच्योर इंसान है, बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, डिवाइन को बहुत मानते हैं, कर्मों को बहुत मानते हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हो, ये भी हो सकता है, लेकिन आप किसी को पसंद भी करते हो, ये भी हो सकता है। और जिनको आप पसंद करते हो वो आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, आपको हमेशा के लिए अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, क्योंकि आपने उनके दिल दिमाग पे कब्जा किया हुआ है। आप उनके दिल दिमाग से निकल नहीं रहे हो। जो कि वो चाहते हैं, वो आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये चीजें गलत है। स्पिरिट से हेल्प मांग रहे हैं, वो आपको मांग रहे हैं ऊपर वाले से। एक बार उन पे ट्रस्ट करो। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपके इस प्यार के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें कुर्बान भी कर दी हैं, जिसका अंदाजा आपको नहीं है और जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। मन्नतें मांग रहे हैं वो आपके लिए, वो मंदिर वगैरह जाते हैं आपके लिए, बहुत हो सकता है व्रत वगैरह भी करते हैं, या आपके लिए मन्नतें बहुत मांगते हैं। ये आपके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील होता है इनको। ऐसा फील होता है जैसे कि एक खिंचाव सा है, एक जो है अनजान डोरी जो है वो खींचती रहती है उनको आपकी तरफ। ऐसा उनको लगता है ना कि जैसे पता नहीं ऐसा क्या कनेक्शन है, आखिर हम क्यों मिले हैं, इस रिश्ते में क्यों आए हैं, वो चीजें नहीं समझ पा रहे हैं। जब से आप इनसे दूर हुए हो ना, तब से ये फाइनेंसेस का लॉस इनको बहुत ज्यादा हो रहा है। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ही ड्रेन हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अभी सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, आखिर इस रिश्ते में क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है। इनको लगता है आप ही इनकी हैप्पीनेस हो, आपसे ही इनको सुकून मिलता है, आपसे ही इनको शांति मिलती है, हीलिंग मिलती है। आप हो तो इनका गुड लक इनके साथ है, आप नहीं तो इनका गुड लक भी नहीं है। आप इनके लिए लकी हो सकते हो। ये चाहते हैं कि आप इनके पास आओ, आपने खुद को रोका हुआ है, आप इनके पास जा नहीं रहे हो। आपके मन पे एक भार है, यार मैं किस सिचुएशन में फंस गई हूँ या किस सिचुएशन में फंस गया हूँ। आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो कि जब वो इंसान मेरा हो ही नहीं सकता तो मुझे इस सिचुएशन में क्यों लाया गया है। धोखा आप देना चाहते नहीं हो, लेकिन एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हो इस इंसान के साथ, स्टेबिलिटी चाहते हो आप, जो कि आपको मिल नहीं रही है। बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हो, लेकिन जब ये आपके करीब आते हैं या आपकी कुछ कन्वर्सेशन होती होगी या आपकी इनसे कन्वर्सेशन होती होगी, तो इनका गुड लक स्टार्ट हो जाता है। इनका जो ब्लॉकेज है, मनी ब्लॉकेज है, वो क्लियर हो जाता है, पैसे आने लगते हैं, पैसों की बारिश हो जाती है। या तो आप किसी के लिए लकी हो या ये आपके लिए लकी हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को फाइनेंशियली स्टेबल देखते हो। अभी दोनों ही आराम से पेशेंस रख के बैठे हुए हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है आखिर करें तो क्या करें, चीजों को कैसे सॉर्ट आउट करें। किसी के साथ गलत भी नहीं करना चाहते हो और एक दूसरे के साथ आना भी चाहते हो। आप दोनों जो है ना टेलीपैथी कनेक्टेड हो एक दूसरे से। आप जैसा सोचते हो ना, आप अपने मैसेज सामने वाले तक पहुंचा देते हो।
सामने वाले को आपका सारा मैसेज मिल जाता है, जो आप सोचते हो वो भी वही सोचता है। आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आपके साथ ही एक हैप्पी फैमिली देखना चाहता है, लेकिन इसको पता है कि आपकी भी अपनी फैमिली है और इसकी भी अपनी फैमिली है। तो आप दोनों जो हो एक तो नहीं हो पाओगे, ऐसा इनको फील होता है। लेकिन दिली इच्छा बहुत ज्यादा है इनके। ये जो है ना, आपको एक एंजल ऑफ लव देखते हैं। इनको लगता है आपके अंदर है ना सिर्फ प्यार ही प्यार है। आप दूसरों को प्यार देते हो, आप एक बहुत ही लॉयल पर्सन हो, एक बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपके साथ ही अपनी पूरी दुनिया देखते हैं, आपके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। थोड़ा सा है ना, आप दोनों के बीच में कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा एनवियस है। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, या नहीं चाहते हैं कि आप दोनों रिश्ते में हो। कुछ ऐसा इनको फील हो रहा है, तो उनको निकालना चाहते हैं। आप दोनों के बीच से जो है ना, इस पर्सन को निकालना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा आपसे चिढ़ते हैं, या इस रिश्ते से इनको बहुत ज्यादा ही चिढ़ होती है। ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि आप दोनों एक भी हो जाओ और किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। कुछ मैनिफेस्ट करें, ये आपको हर वक्त मैनिफेस्ट करते हैं, आपको मांगते हैं ऊपर वाले से कि यार मुझे ये दे दो, और जब देना ही नहीं था तो हमें इस रिश्ते में लाए क्यों। आप दोनों है ना टेलीपैथी के लिए बात करते हो, आप दोनों को क्रॉन चक्र एक्टिवेट है। एक पर्सन जो सोचता है दूसरे को समझ में आ जाता है, हाँ ये पर्सन अभी यही सोच रहा होगा। आप दोनों एक दूसरे को समझ जाते हो, बिना बोले, बिना हाव भाव प्रकट किए समझ जाते हो कि हाँ इसके मन में ये चल रहा है, उसके मन में ये चल रहा है। क्योंकि आप दोनों जो है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। आपको देखते हैं कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, खूबसूरत हो, परिवार फैमिली ओरिएंटेड हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ऐसा इनको लगता है आपको लेकर। ये 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनका काम में मन नहीं लगता है, घर परिवार में मन नहीं लगता है, किसी चीज में इनका मन नहीं लगता। इनकी रातों की नींद आपने उड़ा दी है। बहुत ज्यादा ही ये परेशान है आपको लेकर, बहुत ज्यादा ही दुखी है। बोल नहीं पाते हैं ये किसी से, अपने मन में इनकी जो फीलिंग है ना आपको लेकर, वो बिल्कुल नहीं बता पाते, किसी से भी नहीं बोल पाते हैं ये कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है, कौन सा तूफान भरा हुआ है इनके मन में। ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। रोते हैं ये, लिटरली आपके लिए बहुत ज्यादा रोते हैं। इमोशनल इतने ज्यादा हैं आपके लिए, हद से ज्यादा आपके लिए इमोशनल है ये। इनके इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, इमोशनल होते हैं ये आपको लेकर बहुत ज्यादा पेन में है आपके बिना। इनका मन ऐसा छटपटाता है कि आपके पास भाग के आ जाए, और कभी कभी इन आपसे लड़ना चाहते हैं, आपसे इतना लड़ना चाहते हैं कि इनको बहुत गुस्सा आता है। ये इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि इस चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आखिर क्या यूनिवर्स चाहते हैं, आखिर क्यों मिलवाया गया है जब हम एक हो ही नहीं सकते। आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ गए ना, तो इनकी दुनिया खुशियों से भर जाएगी, ऐसा इनको फील होता है। हो सकता है कि आप दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी हो, ऐसा इनको लगता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। आप दोनों जो है ना एक दूसरे से हो सकता है कि बात नहीं कर रहे हो, अभी बात नहीं करते हो, लेकिन आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, जिसकी वजह से इनको गुस्सा बहुत आ रहा है। कभी कभी इनका मन करता है कि इस रिश्ते से निकल के हट ही जाओ। जो ये इस रिश्ते में कुछ कर नहीं पा रहे, एफर्ट नहीं कर पा रहे, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ पा रहा है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है इनको। बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ये अपने आप को, लेकिन जो है बैलेंस करना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये सोचते हैं कि आप इनसे बात कर सकते हो तो बात क्यों नहीं करते, आखिर क्या परेशानी है बात नहीं करने की। ये बात करना चाहते हैं आपसे, अपने मन को हल्का करना चाहते हैं, जो कि हो नहीं पा रहा है इनसे। इनको लगता है कि आपसे बेहतर पार्टनर इनको कहीं नहीं मिल सकता, आपसे बेहतर पार्टनर नहीं मिल सकता।
आपको और इनके पास जो पार्टी है जिसके साथ ये कमिटेड है, उन दोनों को ये कंपेयर कर रहे हैं फिलहाल। इन दोनों में देख रहे हैं कि आप जो हो बिल्कुल आप जो हो ना दिल के बिल्कुल प्योर इंसान हो। आपके अंदर प्योरिटी बहुत ज्यादा है, प्यार है, दूसरों को प्यार बांटते हो, दूसरों को जो है इज्जत देते हो, मान सम्मान देते हो, दूसरे की परवाह करते हो। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं अभी फिलहाल ना, तो इनको लगता है कि बहुत ही मिस्टीरियस है। इसके दिमाग में क्या चलता है पता नहीं, हमेशा कोई नए नए गेम खेलती रहती है, नए नए पैतरे आजमाती रहती है। ये मैनिपुलेटिव है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट इतना ज्यादा करती है ना कि इनको बार बार दो राहे पे लाके खड़ा कर देती है। इनको हमेशा ऐसा फील होता है यार करें तो क्या करें, उसके साथ वो रहना नहीं चाहते हैं, आपके साथ वो रह नहीं पा रहे हैं। उनकी लाइफ में अभी इतनी ज्यादा नेगेटिविटी चल रही है, पूरा उथल पुथल हुआ है सब कुछ। इतने ये दुखी और परेशान इस सिचुएशन से हो गए हैं कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। कई ये आपके लिए रिचुअल भी ट्राई करते हैं कि आपको जो है ना कंट्रोल किया जा सके। बहुत से ऐसे स्पेल वर्क ये ट्राई करते हैं कि आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक वगैरह भी ट्राई करते हैं कि आपको ये अपने कंट्रोल में रख सकें, आप इनको छोड़ के कहीं ना जाओ, ये आपसे कहना चाहते हैं। इनको इस बात का गुस्सा आता है कि आप इनसे बात क्यों नहीं करते, आखिर क्या परेशानी है कि कॉल क्यों नहीं करते आप इनको। आप कॉल कर सकते हो फिर भी कॉल नहीं करते हो, ऐसा कहाँ बिजी रहते हो, ऐसा क्या करते हो, ये आपसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। कुछ मैसेज देखते हैं कि आखिर वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्लियर कट उनके मन में है क्या आपको लेकर। इन्होंने आपको इसलिए जाने दिया क्योंकि इनको क्लियरिटी नहीं थी। इनको लग रहा है कि हमें एक दूसरे को जाने देना चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ है भी कि नहीं है, कोई पोटेंशियल है कि नहीं। लेकिन इनको जो सच पता चला ना, आप दोनों की इस जर्नी का सच पता चला, तो ये पूरी तरीके से स्तब्ध रह गए। इनको लगा कि हम लोग जो है ना ऐसे ही नहीं मिले हैं, किसी रीजन की वजह से मिले हैं। ये आपको देखते हैं ना, आपको देखते ही कहीं ना खो जाते हैं ख्यालों में। ऐसे आपकी पावर है, मैस्मराइजिंग पावर है कि आपके ही ख्यालों में ये खो जाते हैं। ये आपसे कहते हैं जैसा आपने इनको अंदर अपना जगह बनाया है ना, जैसे आपने इनकी आत्मा को छुआ है, इतने करीब कोई नहीं आया जितने आप इनके करीब आए हो ना। आपने इनकी रूह को छुआ है, ये आपको बताना चाहते हैं। ऐसी फीलिंग, इतनी इंटेंस फीलिंग किसी के लिए नहीं आई इनके मन में। ऐसी फीलिंग ये किसी के लिए फील कर ही नहीं पाए हैं। आप जैसे थोड़ा सा भी इनसे मतलब कुछ सेकंड के लिए मिलते हो और तुरंत जाते हो, ये उस वक्त से ही आपको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। इनको लगता है कि आप ही इनकी लाइफ हो, मतलब ऐसा लगता है जैसे जैसे आप दूर जाते हो ना, इनकी सांसें इनसे दूर जा रही हैं। ये इस तरह ऑब्सेस्ड हैं आपसे, ऑब्सेशन इनको बहुत ज्यादा है आपसे। ये आपकी तरफ से किसी इशारे का वेट कर रहे हैं। ये इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपकी तरफ से इशारे का वेट कर रहे हैं कि कुछ इशारा दे दो, कुछ हिंट दे दो, आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हो, वो आपसे कहना चाहते हैं। ये आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इनके अंदर जो तूफान मचा हुआ है, ऐसी बेबसी है या इतना ज्यादा इनका इमोशनल भरा हुआ है ना, इमोशंस भरे हुए हैं, वो पूरा आपके आगे खाली कर देना चाहते हैं। अपने हर एक मन के भाव को आपको बयां कर देना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो रखी है, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी फीलिंग को, मैं क्या समझाना चाहता हूँ या क्या समझाना चाहती हूँ। एक बार समझ के देखो, खुद को मेरी जगह रख के देखो कि आखिर मेरा क्या हाल है आपके बिना। इनको लगता है कि आप जो अगर हो सकता है कुछ पोस्ट वगैरह डालते होंगे बहुत ही स्माइल करते हुए, खुश रहते हुए, तो इनको लगता है कि आप इतने खुश कैसे रहते हो इनके बिना। इनको अचंभा लगता है, इनकी हालत इतनी खराब है आपके बिना, लेकिन आप खुश रहते हो कैसे, क्या रीजन है, आखिर ऐसा क्या है, क्या आप इनसे प्यार नहीं करते।
ये उस चीज के लिए आपको सॉरी कहना चाहते हैं। अगर पास्ट में किसी ने आपको इनके सामने कुछ गलत कहा और इन्होंने आपकी साइड नहीं ली, ये कुछ नहीं कर पाए आपके लिए, तो इस चीज के लिए इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, बहुत ज्यादा पछतावा है कि इन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया आपके साथ। इन्होंने आपको अपने करीब नहीं आने दिया, पास्ट में हो सकता है, या अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दिया, क्योंकि इनको क्लियरिटी नहीं थी इस रिश्ते में। उनको लगा कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इसी की वजह से इन्होंने आपको अपने करीब नहीं आने दिया था। इस चीज के लिए भी ये आपसे सॉरी कहना चाहते हैं कि मुझे माफ कर दो। आप दोनों ही हो सकता है ना समझते, चीजों को समझ नहीं पा रहे थे उस वक्त आखिर ये फीलिंग क्या है, क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है। बल्कि आप दोनों की अपनी फैमिली हो सकती है, या अगर एक की भी है या दूसरे की भी हो सकती है, तो ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, क्या रीजन है, इनको समझ में नहीं आ रहा था। इनको पता था कि क्या कर रहे हैं, ये पता है क्या है, ये आपसे दूर भाग रहे थे। आपसे दूर इसलिए भाग रहे थे क्योंकि ये जो फीलिंग थी ना, ये इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इनसे जो है ना, ये सारी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो पा रही थी कि आखिर क्या करें क्या ना करें। ये है ना, मटेरियल थिंग को ज्यादा वैल्यू देते थे, पैसा, घर, कार, बंगला, ये वो, बैंक बैलेंस। इन्होंने आपके प्यार को कभी वैल्यू नहीं दी। ये अब इनको समझ में आ रहा है। इन्होंने कहीं देर तो नहीं कर दी, इस चीज का भी रिग्रेट हो रहा है इनको। पछता रहे हैं कि कहीं यार देर तो नहीं हो गया, मैं इसे कन्फेस नहीं कर पाया। आपके पास रहना ना, ऐसा लगता है अगर आप हो, आप इसके हर दर्द की दवा हो। कभी भी ये पेन में रहते हैं और एक बार आपको देख लेना तो ऐसा लगता है यार सुकून मिल गया, शांति मिल गई। सिर्फ आपको एक झलक देखना, आपसे कुछ नहीं चाहिए, इनको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए, बस आपका प्यार चाहते हैं ये। आई लव यू अनकंडीशनली। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने अभी क्या कहा, इनको कुछ नहीं चाहिए, कोई शर्त नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, नो कंडीशन नो डिमांड, सिर्फ प्यार है। और प्यार जो है बिल्कुल पवित्र है और बहुत गहरा है ये आपसे। अब जो करना है आपस में बातें करिए, बात करके ही किसी चीज का सॉल्यूशन निकलता है, और एक दूसरे को बेइंतहा प्यार दीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।